नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एसन टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल्स हैं या अपने आप को किसी भी रीज़न से सिंगल मानते हैं, चाहे वो अनमैरिड हैं अब यानी कि कुंवारे हैं, या फिर डाइवोर्सी हैं, या कोई मतलब ऐसी मिसहैपनिंग यानी कि कह सकते हैं कि किसी भी रीज़न से दूरियां आ गई हैं, चाहे वो विडो या विडोवर रहे हैं लेकिन अभी अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें देख सकते हैं। 16 से 22 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं सेजिटेरियस के आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है, और इन दिनों कोई नया लवर प्रेमी आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, नया पर्सन आ रहा है तो। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशनशिप में थे तो वो वापस आ रहे हैं तो क्या रहेगा एनर्जी और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले सेजिटेरियस आपका जो है रिसेंट पास्ट देख लेते हैं कैसा रहा है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य हो सकता है कि कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा था, कोई धोखा दे रहा था, चीटिंग फरेब हो रहा था या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो वहाँ कुछ केसेस में हो सकता है कि वो राज, मिस्ट्री, रहस्य एक दूसरे के सामने आ गया है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो कन्फ्यूज़न, वो परेशानी, वो दुविधाएं ख़त्म हो गई हैं। तो और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपने इस रिश्ते में फिर से कमिटमेंट वगैरह करने के लिए रेडी हुए हैं और काफ़ी सक्सेसफुल कामयाबी मिलती इस रिश्ते में आपको दिखाई दे रही है। स्टेबल हो सकता है रिश्ता, विक्टोरियस और सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव दिखाई रही है। जो भी चीटिंग, फरेब, धोखाधड़ी आपको लग रहा था या आपके साथ हो रहा था या आपके पार्टनर के साथ हो रहा था, तो वहाँ कहीं ना कहीं उस चीज़ में क्लियरिटी आई है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप एक दूसरे के सामने लग रहा है कि पेश आए और वो चीज़ें आपकी क्लियर हुई। तो वहाँ आपको एक नया मौका मिला आगे बढ़ने का और काफ़ी सक्सेसफुल आप हो सकते हैं आगे जाकर। एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत दिखाई दी है। समाज में मान, इज्जत और सम्मान के साथ आप उस रिश्ते में वापस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कमिटमेंट वगैरह की कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, एक दूसरे पर डाउट नहीं होगा और सक्सेसफुल रिश्ते की तरफ आप कदम बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं क्या रहने वाली है। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि पास्ट में चाहे किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ दिया हो, अभी भी आप किसी एंजाइटी, स्ट्रेस या प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं लग रहा, लेकिन जो प्रेजेंट में आपको लग रहा है कि अगर आप स्टैंड लेंगे, क्योंकि गलतियां दोनों से हुई हैं, एक से नहीं, ना आपके पर्सन ने की ना आपने की, दोनों तरफ से ही गलतियां हुई हैं। अगर आप एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, इस रिश्ते के लिए फिर से स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से ख़त्म हुआ तो इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है, आपके पर्सन ने, कि आप इस रिश्ते को एक मौका और देते हुए इस रिश्ते को हैप्पीफुल बनाएंगे, चीयरफुल बनाएंगे। और हो सकता है कि इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है और आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारी भी गूंज सकती है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, हर चीज़ मिलती इसमें दिखाई दे रही है। अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इसमें स्टैंड लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये सोचते हैं कि परेशानी दोनों तरफ से थी, एक तरफ से नहीं, तो इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, तो वहाँ खुशी मिलती दिखाई दे रही है, स्टेबल होता दिखाई दे रहा है रिश्ता, खुशियाँ आती दिखाई दे रही हैं। देख लेते हैं अगर इन दिनों कोई नए पर्सन की एनर्जी है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है
तो एनर्जी क्या रहेगी। द स्टार, द चैरियट। तो जो नए पर्सन की एनर्जी है, तो वो हील करना चाहते हैं आप, या फिर मतलब आप हील करना चाहते हैं, या कोई नया पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो हीलिंग मेडिटेशन करना चाहता है। हो सकता है कि वो आप या आपके पर्सन किसी दूसरे रिश्ते में पहले से रहे हो, तो वहाँ आपको धोखा मिला हो, कुछ भी आपके पास रिश्ते में ना बचा हो, तो तो अभी आपने डिसाइड किया है कि आप अगर हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, या किसी हीलर, किसी ऐसे पर्सन की मदद लेंगे जो इस नए रिश्ते के बारे में जानते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो उसकी मदद के साथ आप रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि जो भी जो भी परेशानी रही है वो ख़त्म हो। डिटर्मिन्ड बंदे की तरह, एक सिपाही की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप जो भी रिश्ता बनाएंगे, जो भी बिगनिंग, जो भी शुरुआत करेंगे, हो सकता है कि आप नए हों उनके लिए, या फिर जो आने वाला पर्सन है वो नया पर्सन हो, तो उसके साथ अगर आप फिर से रिश्ते में एक रिश्ता कायम करेंगे, यानी कि नए पर्सन के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे, यानी कि आप या आपके पर्सन की तरफ से तो कह सकते हैं कि रिकॉन्सिलेशन ही हो रहा है, यानी कि रिश्ता, एक नया रिश्ता दोबारा से वो बना रहे हैं। एक जना डाइवोर्स ही हो सकता है, या फिर मतलब रिश्ता वो छोड़ चुका है, दूरियां बना चुका है, नए पर्सन के साथ नया रिश्ता कायम कर रहा है, तो वहाँ वो एनर्जी बनती दिखाई दे रही है। अगर आप बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, और जो आप में रंजिश रही है पुराने पर्सन को लेकर, जो दुख तकलीफ रहा है, उसको भुलाते हुए अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। आगे आप बढ़ सकते हैं, खुशियाँ आपकी लाइफ में वापस आ सकती हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अभी किसी ऐसे पर्सन से डाइवोर्स चाहते हो जो जो आपके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है, तो उस पर्सन से डाइवोर्स लेते हुए, दूरियां बनाते हुए, एक नए पर्सन के साथ आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जिससे आप काफ़ी परेशानी और दुविधा में हैं, तो उस रिश्ते को ख़त्म करते हुए एक किसी सुपीरियर की, एल्डर की मदद लेते हुए एक नए रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि रिश्ता आगे जाकर खुशियों में तब्दील हो और फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसी परेशानी, दुविधा, तकलीफ ना आए। तो ऐसी इस तरह की एनर्जी बन रही है। या तो किसी पास्ट पर्सन को आप जानते हैं, या तो पास्ट पर्सन जान रहा है, कोई एक डाइवोर्स ही हो सकता है, रिश्ता ख़त्म कर चुका होगा, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और कोई एक जना मतलब अनमैरिड हो सकता है, यानी कि बिल्कुल फ्रेश लेवल से आगे बढ़ना चाहता है। और अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता आगे जाकर खुशियों में तब्दील हो सकता है। एक अच्छा रिश्ता ये धीरे धीरे करके कायम हो सकता है। देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, पास्ट पर्सन की एनर्जी इन दिनों आपकी लाइफ में वापस आ रही है, तो पास्ट पर्सन वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है। 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। जी हाँ, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से कोई वापस आ रहा है, तो वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। वो चाहते हैं कि जो मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी है उसमें बैलेंस बने, या रिश्ते को सोलमेट बनाने के लिए, सोलमेट ऑफ काइंड बनाने के लिए, 7 जन्मों का रिश्ता बनाने के लिए वो चाहते हैं कि मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस हो। अगर मेल एनर्जी काफ़ी हार्ड है तो वो प्यार से, प्रेम से पेश आए, और अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा अपने ऊपर मजबूती के साथ पेश आए, ताकि
ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके और वो इसको आगे बढ़ाने के लिए गेट टुगेदर करना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन, एक पार्टी करना चाहते हैं, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट आपके साथ मिलकर करना चाहते हैं, ताकि जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी परेशानी दुविधाएं रही हैं, जिस वजह से रिश्ते में दूरियां बनी हुई थी, तो वो दूरियां ख़त्म होंगी और रिश्ता रिकॉन्सिलेशन यानी कि चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। रिकॉन्सिलेशन दोबारा से होगा और वापस से रिश्ते में खुशियां ही खुशियां आएंगी और ये रिश्ता आगे जाकर आपका जन्म जन्मांतर का रिश्ता बन सकता है, आपके लिए सोलमेट हो सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ सहजी पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए। पुराने पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। अगर आप एक दूसरे को माफ़ी करते हुए आगे बढ़ेंगे और बैलेंस लाएंगे रिश्ते में, तो काफ़ी खुशहाली रिश्ता आपका जा सकता है। और नए पर्सन के लिए भी अगर आप एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आगे जाकर वो रिश्ता भी काफ़ी खुशियाँ आपको दे सकता है। तो आप देख लीजिए किस एनर्जी में आपको जाना है, यानी कि नए या पास्ट पर्सन के साथ किसके साथ आप रिश्ता बनाना चाहते हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स से गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो पास्ट रहा है उसमें काफ़ी चीटिंग, फरेब, तो धोखाधड़ी रहा है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेले हैं, जिस वजह से हो सकता है आप या आपके पर्सन अभी भी परेशान हो, उन चीज़ों को भुला ना पाए हों, या अभी भी आपको लग रहा है, सोच सकता है कोई, या कोई चीटिंग, फरेब, धोखाधड़ी हो सकती है। हो सकता है कोई अभी भी आप या आपके पर्सन एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे हो, अभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा हो, क्लैरिटी नहीं है, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है। तो अभी पहले आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, ताकि जो भी इस रिश्ते में या तो क्लैरिटी आई है, स्पष्ट हुआ है, तो उस कन्फ्यूज़न से, उस परेशानी, उस दुविधा से, उस दुख तकलीफ से आप बाहर निकल सकें। तभी आप आगे बढ़िए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। जब आप रेस्ट कर लें, आपको लगे कि अब आप रेस्ट कर चुके हैं, परेशानियों से निजात पा चुके हैं, आप आगे बढ़ने के लिए आ गए हैं, दिल दुखना, मन दुखना आपका बंद हो गया, तो तभी आप आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन मत लीजिएगा। अगर कोई क्लैरिटी आ गई है आपके सामने, कोई राज, कोई भेद खुल गया है और लग गया पता कि आप चीज़ें सही हैं, आप इस रिश्ते में वापस जा सकते हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट, आराम करने के बाद, हीलिंग मेडिटेशन के बाद, कुछ चीज़ों को अपने आप को सरेंडर करते हुए, रेस्ट करते हुए, आराम करते हुए और यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए तभी आगे बढ़िए, जब आपका दिल दुखना, मन दुखना बंद हो जाए। जल्दबाजी में आकर आप कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। नए या पुराने रिश्ते में तभी जाइएगा जब आप उन पुरानी परेशानियों को, पुराने दुख को, पुराने रंजिश को भूल सके, जो एक दूसरे पर की वजह से आप बिलीव, भरोसा नहीं कर रहे थे, धोखा हो रहा था एक दूसरे के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन, हेल्प मिलती है और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।